नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके प्रिय यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक विशेष आपको बहुत महत्वपूर्ण कहानी बता रही हूँ जो मतलब हमारे संसार और विश्व के बारे में है। तो हमारी दुनिया में कितने प्रकार के लोग रहते वो बता रही हूँ। तो एक राजा थे। राजा ने बुलाया एक पंडित को और पूछा कि इस दुनिया में कितने प्रकार के लोग हैं। तो पंडित ने बोला कि 4 प्रकार के लोग हैं। पहला तो मतलब जो यहाँ इस लोक में सुखी रहेगा और उस लोक में भी सुखी रहेगा, इस मतलब ऊपर के लोक में भी। और दूसरा था कि इस लोक में दुखी रहेगा, ऊपर के लोक में सुखी रहेगा। और तीसरा था इस लोक में सुखी रहेगा और ऊपर के लोक में दुखी रहेगा। और चौथा था कि इस लोक में भी दुखी रहेगा और ऊपर के लोक में भी दुखी रहेगा। अब इसको उल्टा बोलते हैं, इसमें जो चौथा को पहला बनाते हैं। चौथा जो था मतलब वो पहला, इस लोक में भी दुखी रहेगा, उस लोक में दुखी रहेगा। वो कौन लोग होते हैं? वो होते हैं कसाई। कसाई को आप लोग जानते हैं, जो जानवर काटते हैं, मीट वीट मतलब वो काटते हैं। और जो शिकारी, एक शिकारी को बुला के लाए शिकारी। तो वो शिकारी और कसाई, तो ये जो क्या होते हैं, ये कुछ नहीं है, वो जानवर को काटते हैं और शिकार करके मारते हैं। तो ये यहाँ भी ये कष्ट भोग रहे हैं। और आप पता लगा लीजिए जाके कहीं भी जहाँ पर मीट ये सब कटता है, जो लोग काटते हैं, कुछ अगर थोड़े हल्के फुल्के थोड़े अच्छे हो गए, थोड़ा पैसे वाले भी हो गए, तो उनका बाद में इतना कष्ट होता है, बचे नहीं है वो सब। और जो गरीब होते हैं कसाई से, उनका तो पहले ही ऊपर चले जाते हैं और वो इस लोक में भी कष्ट भोगते हैं, ऊपर के लोक में भी कष्ट भोगते हैं। और ये तो पहला हो गया। और दूसरा क्या होता है? दूसरा है कंजूस सेठ। वो यहाँ तो सुख भोग रहा है और ये कंजूस, ये मतलब सेल्फिश, केवल अपने मतलब के लिए सोचता है हर चीज़, मतलब लोभी वो भी तो अपने। यहाँ तो सुख भोग रहा है इस लोक में, मगर ऊपर के लोक में वो जाके दुख भोगेगा। और तीसरा क्या था? सन्यासी यहाँ दुख भोग रहा है, मतलब तपस्या कर रहा, सब कुछ अपनी सुख सुविधा को छोड़ के वो कष्ट में तपस्या में भगवान में लीन है, यहाँ कष्ट झेल रहा है, ऊपर के लोक में सुख भोगेगा। और चौथा कौन था? एक धनी व्यक्ति जो धर्मात्मा भी थे, मतलब दोनों चीज़ थे। वो इस लोक में भी धनी है, इस लोक में सुख भोग रहे हैं, और दुनिया जो ऊपर के लोक में जाएंगे वहाँ भी सुख भोगेंगे, क्योंकि वो धनी के साथ में धर्मात्मा है, मतलब पुण्य काम कर रहे हैं, मतलब पैसे वाले भी होने के साथ में उनके एक अच्छे संस्कार हैं, सबके भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए प्रभु उनसे प्रसन्न होकर वो ऊपर भी के लोग में सुख भोग रहे हैं। तो 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक आपको पता होगा, एक जैसे कि मतलब वो यहाँ के लोग में भी दुख भोगेगा, ऊपर के लोग में भी दुख भोगेगा। दूसरा, यहाँ के लोग में दुख भोगेगा, ऊपर के लोग में सुख भोगेगा। तीसरा, यहाँ के लोग में सुख भोगेगा, ऊपर के लोग में दुख भोगेगा। चौथा था, यहाँ भी सुख भोगेगा और ऊपर के लोग में भी सुख भोगेगा। तो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं दुनिया में। उनकी बुद्धि भी वैसी होती है, मतलब बुद्धि उनकी शुद्ध नहीं हो पाती, शार्प नहीं हो पाती। और जैसे धर्मात्मा जो होते हैं उनकी बुद्धि शुद्ध होती है, तो यहाँ भी वो सुख भोगते हैं, पैसे भी होते हैं, धनी भी होते हैं, और ऊपर के लोग में भी, क्योंकि वो धर्मात्मा होते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं, इसलिए वो सुख भोगते हैं दोनों लोगों में। तो ऐसे ही बनिए। आपको इनमें से क्या लेना है, कौन सा व्यक्ति बनना है? क्योंकि इंसान अपने आदत, अपनी चीज़ चेंज कर सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स भी चेंज होते हैं 6 महीने में। तो इंसान अपना चाहे तो चेंज कर सकता है। अगर आपके अंदर कोई भी ऐब, कुछ दोष आ जाता है, मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि 4 प्रकार के लोग होते हैं। और लोग कैसे बनते हैं, संस्कार हमारे कैसे आते हैं, या तो फिर कुछ पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, कुछ होते हैं कि घर में माहौल के वजह से हो जाता है, कुछ होते हैं मित्रगणों से मिलने के बाद हो जाता है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कौन सा आपको चुनना है, सन्यासी वाला लेना है कि दोनों लोग में दुख भोगना है, कि मतलब जो अंडसंड काम करते हैं, आप समझ सकते हैं अंडसंड में क्या होता है, नशा पानी और चीज़ भी होती है। तो वो मतलब यहाँ भी दुख भोगते हैं, ऊपर भी जाके दुख भोगते हैं, दोनों जगह। तो फिर मीठ मांस मतलब वो सभी में आ जाता है। वो चौथे नंबर के जो मतलब होते हैं, जो दोनों दुख भोगते हैं, तो वो हर चीज़ में जिनके सारे ऐब वाले गुण हैं उनके अंदर, तो वो उनको भी बोल रही हूँ, वो लोग भी सुधर सकते हैं। अगर मतलब जैसे अब वाल्मीकि थे, क्या थे,
ना वो पढ़े लिखे थे, और एक डाकू तो थे वो, और उनको नारद जी ने नारद जी ने उनको दर्शन दे के बोला कि उल्टा नाम लो, राम राम मरा मरा बोल रहे थे, तपस्या कर रहे थे, मरा 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 उनके मुंह से उल्टा निकलने लगे, राम 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 राम। इतना मतलब उनका ज्ञान आ गया। सोचिए, रामायण के रचयिता, मतलब रामायण लिख दिए, और फ्यूचर में जब उस समय कुछ रामायण के कोई चीज़ हुई भी नहीं थी, भगवान राम भी पैदा नहीं हुए, तो वो चीज़ सारा लिख दिया, वही सब कुछ हुआ रामायण में, जो जो उन्होंने लिख दिया वही सब कुछ। इतने ज्ञानी हो गए, अपने आप उनको ज्ञान आ गया। तो ये देखिए, नाम जब पहले मरा मरा बोल रहे थे, उसका उल्टा हो गया राम 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 राम। तो कोई भी इंसान चेंज हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं चेंज हो सकता है। तो ये कहानी उन्हीं इससे भी आपका डिसीजन है कि आप किस तरह के व्यक्ति के मतलब रहना चाहते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति में औरत आदमी दोनों आ जाते हैं। तो 4 प्रकार में आप कौन सा लेना चाहते हैं, ऊपर वाली लेना चाहते हैं, नीचे वाली, बीच वाली, कोई भी आपकी चॉइस है। मेरा मानना है कि जो इस लोक में भी सुख भोगे उस लोक में भी सुख भोगे, वो वाला धनी और धर्मात्मा, वो वाला सबसे अच्छा है। क्योंकि अच्छे कार्य, देखिए सन्यासी लोग होते हैं, सन्यास तो करते हैं, मगर वो यहाँ इस लोक में कष्ट रहता ही है। देखिए, सुख सुविधा छोड़ के तपस्या के लिए निकल जाते हैं। और बाकी जो धर्मात्मा धनी, वो तो वैवाहिक जीवन में भी रहता है, हर चीज़ उसके पास रहता है, सारी सुख सुविधा भी यहाँ रहती है, और अपना पुण्य काम भी करता रहता है, यहाँ सुख भोग रहा है, अंदर से प्रसन्न भी है, और ऊपर के लोग में और ज़्यादा उसको सुख मिलता है। तो सबसे अच्छा चॉइस क्या है, यही वाला सबसे अच्छा चॉइस है। आप लोग बताइए, आप लोग को कौन सा चॉइस अच्छा लगता है, इसमें से चुन लीजिए, आप ही की चॉइस है। तो ये जो भी इंसान अगर उसके अंदर ऐब है तो बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। अपनी सोच है, दिमाग की सोच है, कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता, ये गलत है। ये अपने आप डालना पड़ेगा दिमाग में, अपने माइंड में ये थॉट अपने आप डालने पड़ेंगे कि हम चेंज हो सकते हैं। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो मानिए 21 दिन में आप कोई भी चीज़ बोल के देखिए, आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि ये हम हैं, ये पहले वाले हम थे, बिल्कुल मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। और आप अगर आप 21 दिन में नहीं तो 40 दिन करके देख लीजिए, मगर विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर बिलीव नहीं होगा, निगेटिव थॉट होंगे, या किसी ने निगेटिव आके आपको बोल दिया कुछ भी, आप उसकी बातों से प्रभावित हो गए, तो ये चीज़ नहीं होगा। बस आपके अंदर विश्वास, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं चेंज हो सकता हूँ, मैं हो गया हूँ, तो वो आप बिल्कुल निश्चय डेफिनेटली हो जाएंगे ये चेंज। और ये जो आप अंदर थॉट निगेटिव डाले रहेंगे और सोचेंगे हमने बोल दिया 21 दिन में तो हो जाए, मैं झूठी हूँ, मैं झूठी नहीं हूँ, आपके अंदर बिलीव का जो है वो कम है। जब आपके अंदर बिलीव ही नहीं है तो कैसे हो जाएगा। जब आपके अंदर विश्वास होगा तभी तो होगा। किसी भी चीज़ में विश्वास है, हर विश्वास से दुनिया कायम है। तो विश्वास अगर आपके अंदर है ही नहीं तो कैसे होगा, विश्वास होगा तभी तो होगा। तो एक जो अपने अंदर विश्वास डाल के देखिए और ये चीज़ करके देखें, पक्का ना हो जाए तो कहना मेरा नाम चेंज कर देना, मेरा नाम कुछ और रख देना, अगर ना हो। मैं बोल रही हूँ 21 दिन में पक्का चेंज होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।